अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रूनोज। और मैं हूं आपका टीचर तलाल। और आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा छोटा सा टूल लेकर आया हूं। बाय द वे, मैंने बाल काट लिए हैं। मुझे कमेंट में बताना मेरा हेयर स्टाइल नया कैसा लगा। और ये मेरी मदर ने काटे हैं। इसकी वजह क्या है कि कोरोना की वजह से मैंने 4 महीने में किसी भी सैलून का दौरा नहीं किया है कि कहीं वहाँ से मुझे वायरस ना लग जाए, क्योंकि ये लोग मास्क तो पहनते नहीं हैं। तो मेरी मदर ने खुद ये ट्रिम किए हैं। मुझे बताना कि कैसे लग रहे हैं, ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। तो चलो, आज जो हम जो टूल पढ़ने वाले हैं वो है बहुत ही ज़बरदस्त सा टूल। बहुत छोटा टूल है, इसलिए ये वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है, जिसका नाम है ब्रश टूल। तो मैं ब्रश टूल के लिए इसलिए क्लास रख रहा हूँ क्योंकि इसी जैसे बहुत सारे टूल आगे आएंगे जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, और आप अगर ये सीख गए तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इरेजर टूल हो गया, या स्मज टूल हो गया, डॉज टूल हो गया। इस तरह के बहुत सारे टूल्स आगे आएंगे जिसको आप सिमिलरली यूज़ करते हैं। क्लोन टूल हो गया, सेम पैटर्न पे काम करते हैं। आइए देखते हैं फिर ये टूल किस तरह से चलेगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक नई कंपोजिशन ले लेता हूँ। कंपोजिशन कह लें या कैनवस कह लें, असल में आफ्टर इफेक्ट्स में इसको कंपोजिशन कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से अगर कीबोर्ड से बी प्रेस करता हूँ, क्या प्रेस करता हूँ? बी प्रेस करने पे ये ब्रश टूल देखो यहाँ पर है। ये देखो, अगर मैं थोड़ी देर रखता हूँ तो ये देखो दिखा रहा है किस तरह से आप ब्रश कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के पीछे भी कर सकते हैं। अभी बताऊंगा आगे किस तरह हो सकता है। या आप कहीं और टूल हुआ हुआ तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दें। देखो यहाँ पर आगे पेंसिल टूल भी आएगा और बहुत सारे टूल आएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ यही देखेंगे। देखो, इसका मैं पहली क्लास से डे 1 से ये लिया हुआ था कि मैं ये लेता था और यूं ब्रश करता था, और आप लोग कहते थे यार ये किस तरह से ब्रश कर रहे हैं। तो ये सिंपली आप भी लीजिए, ब्रश टूल कंट्रोल Z में कर रहा हूँ और यहाँ पर आप ले लें। मिसाल के तौर पे मैं नई चीज़ पे लेता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर 2 बनाता हूँ, या 1 बनाता हूँ, या 3 बनाता हूँ। तो 3 बड़ा अजीब सा बन गया। चलो यहाँ से सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आप ये एक जो आपका ब्रश टूल है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ब्रश सेलेक्ट किया हुआ और मैंने राइट क्लिक किया, देखो अब वो जो एक मेन्यू आता था वो हर टूल का एक अलग मेन्यू होता है राइट क्लिक करने पे। यहाँ पर कुछ अलग सा टूल आए हैं। देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं जिसमें ब्रश के नाम रखे हुए हैं। और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। आप ब्रश स्ट्रोक पे रहने दीजिए। अगर ब्रश टिप नहीं देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से टिप गायब हो जाएगी। मेक श्योर कि आपका ये ब्रश स्ट्रोक जो है, नेम भले ही हो ना हो, नेम आप हटा भी दें तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका ब्रश में किस तरह से इसका स्ट्रोक बनेगा। स्ट्रोक किसे कहते हैं? ऐसा पैटर्न जब आप ब्रश को करते हैं। मिसाल के देखो, नॉर्मल देखो, मैंने अगर ये लिया हुआ है ब्रश और मैं इसको देखो, सॉरी कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये नई न्यू लेयर पे ले रहा हूँ। देखो, मैं अगर इसको ये करता हूँ तो ये एक ब्रश का स्ट्रोक बन गया। इसी तरह अगर मैं एक और जो ना यहाँ से ब्रश दूसरा लेना चाहता हूँ तो ये देखो बहुत सारे यहाँ पर ब्रशेज़ हैं। अच्छा देखो, इसमें क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रशेज़ मौजूद हैं, मगर ये सब जो है जिनमें अगर आपको नज़र आता है कि इनमें प्रेशर साइज लिखा हुआ है, ये जो ब्रशेज़ हैं ना, ये आपके पेन टैबलेट के लिए होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके पास जो पेन होता है उससे आप जब स्केच करते हैं तो उसमें प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। मतलब आप थोड़ी देर कस के दबाएंगे उसकी पिन टिप, तो आपका जो फ्लो है पेंट का वो ज़्यादा छूटेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर ये वाला ब्रश ले रहे हैं तो वो उस तरह से काम नहीं आएगा, क्योंकि आप माउस से क्लिक करके चला रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेन टैबलेट ही आप ख़रीदे जाएँ इन टूल्स को चलाने के लिए। ये बहुत प्रोफेशनल जब आप काम कर रहे होते हैं तब चाहिए होता है। नॉर्मली तो मैं माउस ही यूज़ करता हूँ और इनको देख लेता हूँ। देखो, इसमें अब 2 चीज़ें बड़ी देखने की हैं। पहला क्या है, देखो यहाँ पर साइज़, यानी ब्रश का साइज़ कितना बड़ा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ छोटा साइज़ कर लेता हूँ और यहाँ देखो तो क्या हो गया, यहाँ इतना छोटा सा आ गया कि वो ब्रश का जो सर्कल था वो गायब हो गया, और मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो एक लाइन की तरह बन रहा है बहुत आसानी से। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा इसका साइज़ बढ़ाता हूँ, देखो मैं अगर इतना कर लेता हूँ, अब देखो क्या है, जितना बड़ा ये साइज़ था इतना बड़ा ये पेंट हो रहा है। इसी तरह और बड़ा करके देखता हूँ फुल, ये देखो मैं फुल कर देता हूँ और अब देखता हूँ ये
पूरा कलर जो है ना यहाँ से आ गया। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। ग्रेडियंट की क्लास जब मैं आगे समझाऊंगा तो भी आपको समझ में आएगी कि अच्छा यार ये इस तरह भी बन सकता है। साइज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ देखते हैं। देखो ये सारी चीज़ें ना यहाँ से भी आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, ब्रश लेने के बाद ब्रश सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्लिक कीजिए तो तब भी आपको ये साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। दूसरी क्या चीज़ है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, दूसरी हार्डनेस यानी सॉफ्टनेस से मुराद ये है कि आपका कितना ज़्यादा आराम से फैला हुआ आगे जाए। यानी मिसाल के तौर पे एक ब्लरी सा इमेज जो ना दे रहा होगा, अगर हार्ड आप जितना ज़्यादा कर देंगे उतना सॉलिड लाइन बन जाएगी। अब मिसाल के तौर पे मैं ये ब्रश लेता हूँ और यहाँ से फुल हार्ड कर देता हूँ और अब देखो क्या होगा, ये देखो बिल्कुल एक सॉलिड लाइन की तरह इसने यहाँ पर ब्रश को रखा है। अगर मैं वापस राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से हार्डनेस कम कर देता हूँ, अब देखो क्या होगा कि ये देखो ये थोड़ी सी ब्लरी सी जैसे फेदर इसमें लगा हुआ हो उस तरह से लाइन आई। और कम करके देखता हूँ मैं यहाँ पे बिल्कुल ही, तो अब देखो क्या होगा, ये देखो बिल्कुल जो ना ब्लरी सा पेंट आ गया। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको साइज़ का और हार्डनेस की बारे में पता लग गया होगा। अब मैं इसको ज़रा कंट्रोल Z करता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका एक तरीका और है ब्रश के साइज़ को बड़ा छोटा करने का, जो कि सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट। मिसाल के तौर पे मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट दबाता हूँ तो देखो इसका साइज़ बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट दबाता हूँ तो उसका साइज़ छोटा हो रहा है। सबसे ज़्यादा हम ये यूज़ किया करते हैं। एक और तरीका क्या है, आप ऑल्टर प्रेस कीजिए और यहाँ से माउस से जो कि लेफ़्ट क्लिक है आपका, उसको आपने थोड़ी देर रखना है। अब देखो अगर मैं यहाँ राइट साइड पे जाता हूँ तो देखो इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। इसी तरह मैं लेफ़्ट साइड पे जाता हूँ तो जो ना मैंने ऑल्टर जो ना प्रेस किया हुआ है और मैं देखो ये राइट क्लिक मैं क्लिक करके रखा हुआ हूँ, सॉरी मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करके मैं रखा हुआ, ठीक है। इसी तरह क्या है, अगर मैं ऊपर नीचे जाता हूँ, मैंने ऑल्टर दबाया हुआ है, तो देखो क्या होगा, इसकी जो हार्डनेस है वो कम हो जाएगी। देखो नीचे गया तो हार्डनेस कम हो गई। अब ये देखो ये इस तरह से बनेगा। वाइट ही कलर सेलेक्ट हुआ हुआ, मैं इसको रेड ले लेता हूँ और ये देखो, ठीक है। अब मैं सर इसका हार्डनेस कम करता हूँ तो देखो कितना कम हो गया। अब देखो क्या हो गया, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। तो ऑल्टर दबाना है आपने और राइट क्लिक करना है, तो आप ऊपर नीचे जाएंगे तो हार्डनेस कम ज़्यादा हो रही होगी, राइट लेफ़्ट करेंगे तो साइज़ बड़ा छोटा हो रहा हो। ये भी आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं। अच्छा जी, कुछ हमारे पास अमेजिंग से ब्रश हैं जो कि आपको बड़ा ही अच्छे लगेंगे जब आप जो है इस पर वर्क करेंगे। ये देखो, ये पैटर्न के जो है ना बहुत सारे हैं, इसमें एक है। ऑलराइट, यहाँ पर देखो अगर 2020 यूज़ कर रहे हो और यहाँ पर देख रहे हो कि जना अगर एक ब्रश जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ नहीं है तो लेगेसी ब्रशेस पे चले जाना, तो वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ से आपने नीचे जाना है और एक ब्रश में बड़ा मज़े का आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं एक ब्रश ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से ये मैंने जो ब्रश ले लिया ग्रास का, तो अब देखो कितना ज़बरदस्त मज़ेदार से जो ना ग्रास बनेगी इसमें। हम इसमें और भी मेरे पास मौजूद हैं ग्रास वगैरह, लेकिन जो ना अभी मैं फ़िलहाल ये वाला लेता हूँ। और देखो कि थोड़ा सा इसका साइज़ देखो, ये मैं बढ़ा देता हूँ तो देखो घास यहाँ पर हम आसानी से उगा सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर दूँ, इसी तरह मैं दूसरा कलर लेके यहाँ पर ही करता हूँ तो ये डिफरेंट हो जाता है। पुराने वाले में ये था कि जो ना दोनों को एक साथ पेंट कर रहा था, लेकिन इस वाले में मैंने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को, लेकिन इसमें ये नहीं हो रहा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर इसको ब्रश को घास को पेंट कर दी। तो इस तरह से बड़े अच्छे से जो ना इसमें टूल्स ब्रश के मौजूद हैं। इसको आप बारी बारी करके देखें, आपको समझ में आएगा कि कौन सा अच्छा टूल है। इसी तरह ये देखो, ये पत्तों का है, पत्ते आप बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आराम से पैटर्न कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे कस्टम ब्रशेज़ भी आप बना सकते हैं खुद से, तो इस चीज़ में आप घबराइएगा नहीं कि भाई इस तरह से किस तरह होगा। ये मैं आपको एडवांस लेवल पे जब आप मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो ये बिगनर्स का कोर्स है, तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रशेस बता रहा हूँ, कस्टम ब्रशेस किस तरह बनाते हैं। ये ख़ास तौर पे इलस्ट्रेटर में हम लोग बना के रखते हैं, ताकि जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं कोई चीज़, या हम जो ट्रांसपेरेंसी पे जाके जो ना कोई चीज़ जो ना हम कर रहे होते हैं, कॉपी बना रहे होते हैं उसकी, तो वहाँ पर यूज़ होता है। चले मैं इसको अब कंट्रोल Z कर देता हूँ और अब आगे चलते हैं। देखो मैं यहाँ से एक और ब्रश ले लेता हूँ सीधा सा, जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्रश है,
ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मौजूद है, वो ये है कि अगर आपको कैलीग्राफी करनी है यानी खुशखती लिखनी है तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके ये टारगेट को छोटा कर सकते हैं अपने ब्रश की, यानी आपने कलम बना दी। और अब मैं थोड़ा सा इसको और यूँ करता हूँ और ये तिरछा जो है ना अब इसी तरह से पेंट होगा। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलिफ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ बे, सही है, यहाँ लिखता हूँ पे। तो आप इस तरह से कट मार्कर, जिसे हम कहते थे कि कट मार्कर लेकर आएँ और जो ना उससे करें, तो ये इस तरह से कट मार्कर भी बन सकता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त का टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ मैं इसकी हार्डनेस, ये वाला ब्रश ले लेता हूँ और देखो यहाँ पर कुछ मोड्स हैं। देखो हमने पिछली दफ़ा यहाँ पर जो पढ़े थे वो क्या थे, लेयर्स के ब्लेंडिंग मोड्स से। यहाँ पर इसके कुछ अपने मोड्स हैं। ये देखो ये क्या है, ये मैं भी बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इस तरह का ये कलर लेके और थोड़ा मैं इसको बड़ा करके यहाँ पर एक पेंट बना देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अंदाज़ा हो। ओके, अब मैं अगर एक और कलर ले रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ब्लैक एंड वाइट ले लेता हूँ। उस पर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट या डी दबा दें तब भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल, हम यूजुअली नॉर्मल पे काम करते हैं। अब अगर मैं देखो यहाँ पे बिहाइंड कर देता हूँ, मेक श्योर कि आप सेम लेयर पे काम करें, नई लेयर पे काम ना करें। यानी हर उसके लिए वैसे तो हमें नई लेयर पे काम करना था, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको एक ही लेयर पे काम करना हो। तो जिस लेयर पे मैंने बनाया है उसी लेयर पे मैं काम करता हूँ। तो देखो यहाँ तो अभी नॉर्मल करने पे ये आ रहा था, अभी मैं छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, और इसका जो हार्डनेस है वो भी कम कर देता हूँ, साइज़ भी थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ बिहाइंड। तो अब देखो क्या होगा, ये इस ऑब्जेक्ट के पीछे से कलर कर रहा है, सामने से कलर नहीं कर रहा। तो आपको ये भी मेरे ख्याल में चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको भी आप जो ना बहुत सारे देख सकते हैं। डिज़ोल्व में जाएंगे और मैं अगर इसका बड़ा ले लेता हूँ, और देखो मैं अगर ये करता हूँ तो देखो ये किस तरह से डिज़ोल्व होकर जो है आ रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ तो ये देखो, तो इस तरह का स्प्रे भी इसका जल्दी से बन सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस लेयर को मैं हटा रहा हूँ, एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन का पेंट ब्रश करना है तो आप शिफ्ट दबाएंगे और यूँ खींचेंगे तो आपका स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा। अभी तो मैंने डिज़ोल्व लिया था, इसको नॉर्मल मोड कर दिया। तो ये बहुत सारे मोड हैं, आप इसमें कर करके देखिएगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मैं अब आपको भी सिर्फ बेसिक्स बताना चाह रहा हूँ और चाह रहा हूँ क्लास छोटी रहे हमारी। देखो शिफ्ट दबा के मैं करता हूँ तो ये स्ट्रेट पाथ में आ रहा है। इसी तरह मैं अगर वर्टिकल दबाता हूँ तो ये शिफ्ट दबा के रखता हूँ तो ये स्ट्रेट पाथ में यहाँ पर आ रही है। व्हाट इफ़ मुझे अगर डायगोनल टाइप का पेंट चाहिए, मगर यानी ब्रश के स्ट्रोक चाहिए, मगर वो चाहिए मुझे कि टेढ़ा हो, तिरछा, लेकिन सीधा आए, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर क्लिक करना है, एक पॉइंट मैंने लगा दिया और शिफ्ट दबाए रखूँगा और उसके बाद मुझे जहाँ पे दूसरी लाइन चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा तो ये पूरा एक पाथ ले लेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आप सिलेक्शन करते थे इस तरह से आपका एक पाथ बन जाएगा। क्या मेरा ख्याल में यहाँ तक भी आपके लिए बात ये क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा देखो अब ये है एक वर्ड ओपेसिटी। देखो ओपेसिटी के लिए अभी हम देखते हैं कि हम मिसाल के तौर पे मैं ये रेड सा एक कलर ले लेता हूँ अच्छा सा, और ओपेसिटी देखो मैं कम कर देता हूँ। ओपेक माने क्या मतलब कि आप बिल्कुल सॉलिड चीज़ लें। ओपेसिटी कम करने का मतलब क्या है कि वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ आ जाती है। तो अगर मैं ये ओपेसिटी फुल थी तो देखो क्या हो रहा था, मैं यहाँ भी ये लेता था तो एक जना मेरा ब्रश हो जाता था। थोड़ा मैं इसको और बड़ा ले लेता हूँ। अच्छा अब मैं अगर ओपेसिटी डाउन करता हूँ और अब मैं पेंट करता हूँ तो देखो क्या होगा, ये देख रहे हो ट्रांसपेरेंसी। इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं एक और काम करता हूँ कि आपका यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रेड से पेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये बड़ा सा मैंने एक सर्किल ले लिया और यहाँ पर मैं दूसरा जो कलर ले रहा हूँ वो ब्लू रंग का कलर ले रहा हूँ और इसकी अब मैं देखो ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ। और अब देखो मैं दबाए रखूँगा अपना बटन जो है ना,
और उससे पेंट करने की कोशिश करूँगा तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे वाटर कलर है, उसके ऊपर आ भी रहा है तो ज़्यादा जो ना वो गायब नहीं हो रहा। तो ये आप इस तरह से वाटर कलर का लेयर कर दें। लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा सा डार्क करना है, यानी मतलब आप एक दीवार पे वॉल पे पेंट कर रहे हैं और आपने चाह रहे हैं कि एक कोट लगाया, अब अगला कोट लगाएंगे तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और डार्क हो जाएगा। तो देखो क्या है, जब आप छोड़ के अब मैं इस पर दोबारा कलर करूँगा तो अभी डार्क हो जाएगा, दोबारा छोड़ा मैंने, इस पर दोबारा कलर करूँगा तो और डार्क हो जाएगा, दोबारा मैंने क्लिक छोड़ा, दोबारा किया मैंने और डार्क हो गया। लेकिन अगर आप सिंगल क्लिक से पेंट करते जाएंगे तो वो एक ट्रांसपेरेंसी से ही कलर में बनता जाएगा। लेकिन आपने छोड़ा फिर वापस किया डार्क, दोबारा छोड़ा मैंने फिर क्लिक जो ना मैंने प्रेस किया और डार्क और किया। तो ये इस तरह से आप अपनी चीज़ को ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं जब हम दो ब्लेंडिंग खुद से करनी होती है। याद रखिएगा कि ये सेम लेयर में मैं कर रहा हूँ तभी ये पॉसिबल हो पा रहा है। आगे चलते हैं, इसको मैं हटा के एक नई लेयर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो ये अगली चीज़ आई है फ्लो। इस फ्लो को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह क्या है, देखो अभी मैं एक सिलेक्शन इलिप्टिकल टूल ले रहा हूँ, शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पर एक सर्किल मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर ले लेता हूँ और अब देखो मैं यहाँ पर जो कि ब्रश मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं देखो इसका फ्लो अभी मेरा 100% लिया हुआ है और मैं यहाँ पर इसको पेंट करने की कोशिश, ओपेसिटी भी मैं जो ओरिजिनल थी वो कर देता हूँ। देखो मैं ये कर रहा हूँ तो देखो ये ब्रश पेंट कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अब इस तरह से क्या है, मेरे पास से इसका लेवल ख़त्म होता जा रहा है। अब देखो हो क्या रहा है फ्लो से कि जब मैं वापस से मैं बनाता हूँ, सॉरी, मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ जो है ज़्यादा पेंट ना आए। मिसाल के तौर पे आप एक स्प्रे पेंट कर रहे हैं तो आप कस के दबा देते हैं तो वो बहुत सारा फ्लो आता है, हल्का हल्का सा दबा के यूँ करते हैं तो वो लाइटली सा फ्लो आता है। तो यही बिल्कुल इस तरह की मिसाल है कि अगर आप नलका ज़्यादा खोल दें तो पेंट का फ्लो ज़्यादा बहना शुरू हो जाएगा ज़्यादा, तो आपके पास से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। हम नॉर्मली अगर देखो अब मैं यहाँ से रख के करता हूँ कि 38% पे और अब मैं ये देखो करता हूँ तो देखो मैं कितने आराम से कर पा रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इसका ओपेसिटी भी कम कर देता हूँ और अब देखो क्या है, ये देखो ओपेसिटी भी मैंने कम की हुई, आराम से मैं ये क्लियर कर पा रहा हूँ। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये और डार्क हो गया, दोबारा क्लिक करता हूँ और डार्क हो गया। ये करते करते मैं यहाँ से इसका फ्लो भी बना पाऊँगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर अगर इसको मैं हटा देता हूँ और यहीं पर मैं पेंट करना चाहता हूँ, इसका ओपेसिटी में अगर फुल कर देता हूँ और इसका मैं अगर ज़्यादा करता हूँ तो देखो थोड़ा मैं लाइट कलर लेता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा मैं इसको लाइट कर देता हूँ। अब देखो ये ठीक है। अब मैं इसको अगर बिल्कुल आखिरी तक ले लेता हूँ तो देखो क्या होगा, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता कलर कर पा रहा हूँ, सही है। हालांकि साइज़ बड़ा है लेकिन मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको कलर कर पा रहा हूँ। अगर देखो मैं फुल फ्लो कर देता तो देखो क्या होता, ये देखो ये बहुत जल्दी जल्दी पेंट आ रहा है और जो है मैं इसको पूरा आराम से मैंने इसको फिल कर दिया। तो अगर मैं इस पर दूसरा कलर करता हूँ, वाइट कलर ले लेता हूँ, तो फिर ये देखो अगर मैं इसका फ़्लो कम करता हूँ बिल्कुल तो देखो क्या होगा, ये देखो ठीक है। और कम करता हूँ मैं, बिल्कुल कम कर देता हूँ तो देखो ये देखो, हालांकि साइज़ इतना ही बड़ा है लेकिन ये निकल नहीं पा रहा है इसमें से पेंट। अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो अब मैं स्ट्रोक लगाता हूँ तो देखो क्या होगा, पूरा पेंट आराम से निकल रहा है। इसी तरह रबड़ या इरेज़र टूल जो है हमारा, इसको अगर हम देखते हैं तो देखो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसका साइज़ में वही बिल्कुल उसी तरह है ये, जिस तरह से इसका हम ब्रश में लेते हैं। देखो ये रबड़ इस तरह से मैं मिटा रहा हूँ। अगर मैं इसका फ़्लो कम कर देता हूँ और अब देखो तो क्या है, मैं इसको आराम से इसका इरेज कर सकता हूँ। तो ये इरेज टूल बहुत कम यूज़ होता है लेकिन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे ये वाला लेता हूँ और अब देखो ये देखो
वापस हम इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये देखो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो मैं इस तरह से इसकी शेडिंग पे भी काम कर सकता हूँ इरेज टूल से। तो बहुत सारे सिमिलरली इसमें टूल हैं, क्लोन टूल हैं, इन सब की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन इसमें चीज़ें सेम होती हैं। क्लोन टूल मैं आगे कराऊंगा। इसी तरह ये देखो, अगर ब्लर टूल देखो, शार्पन टूल देखो, स्मज टूल देखो, ये सब इसी तरह के ही इनमें ब्रशेस टाइप की चीज़ें आ रही होती हैं। तो आपको आइडिया अभी आज हो गया होगा आज की क्लास में, जिसमें आपको पता लग गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, छोटी सी क्लास थी, इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। तलाल खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।